इंसानी तारीख में हमें दुनिया के कदीम तहजीबों का जिक्र मिलता है जिनका अपने दौर और इलाकों के मुताबिक उरूज व ज़वाल हुआ और इंसानी तारीख के इर्तका में उन अक़वाम ने एक बड़ा रोल अदा किया। कदीम मिस्र की तहजीब, सुमेरियन तहजीब, मेसोपोटामिया, कदीम चीन और कदीम यूनान को दुनिया के अजीम तहजीबों में शुमार की जाती है। उन अक़वाम में कुछ का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में भी किया है। उनके हालात, काबिलियत, महारत और जाहो जलाल का मुख्तसर जिक्र कुरानी आयात में साफ मिलती है। उन अक़वाम को कुरान मजीद में ज़िक्र करने का मकसद दरअसल ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को दोबारा उन अक़वाम की तबाही को याद दिलाया कि जब जब उन्होंने अल्लाह का इनकार किया और बातिल खुदा की परस्तिश करने लगे और पैगंबरों का इनकार किया तो अल्लाह ने उन पर कहर नाजिल फरमाकर उन्हें तबाह कर डाला। उनकी अजीम शान व शौकत अल्लाह के जलाल और गज़ब के सामने पारा पारा होकर रह गई और वो सफ़ाए हस्ती से ही मिट गए। उनके बड़े बड़े महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए। अल्लाह ने सूरह अनाम में फरमाया, ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। उन तबाहशुदा अक़वाम में एक नाम मोहनजोदाड़ो का है जो वादी सिंध की कदीम तहजीब का मरकज़ और तरक्की याफ्ता मकाम था जो 5000 साल कबल मसीह से 2600 कबल मसीह तक आबाद थी। इस इलाके की दरियाफ्त सन 1921 ईस्वी में की गई थी। मोहनजोदाड़ो का कदीम शहर दरियाए सिंध के किनारे आबाद था। ये एक अजीमुश्शान इलाका था जो ऊंची ऊंची फसीलों और मजबूत दीवारों से घिरा था। तकरीबन 2500 कबल मसीह में वजूद रखने वाले ये कौम अपने ज़माने के एतबार से नहायत ही तरक्की याफ्ता थी। इस शहर में पक्की और चौड़ी सड़कें, पक्की मकानें, 2 से 3 मंजिला इमारतें और बड़े बड़े हमाम, बाजार और किले मौजूद थे। शहर के बीचों बीच एक बुलंद टीले पर किला था जो शहर का मरकज़ माना जाता था। शहर की मनसूबाबंदी और इंतजामात बेमिसाल थी। मवरखीन के मुताबिक सैलाब और दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए उस कौम ने जो तदाबीर और मंसूबों का इस्तेमाल किया था वो हैरान कुन है। उस वक्त दुनिया में मौजूद कोई भी तहजीब मोहनजोदाड़ो के निज़ाम और इंतजामात की बराबरी नहीं कर सकती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी अजीम कौम का ज़वाल कैसे हुआ। कुछ मवरखीन के मुताबिक दरियाए सिंध के किनारे बसे होने की वजह से इस शहर में कई बार सैलाब आया जिस वजह से ये शहर तबाह हो गया। जबकि कुछ तारीख दां आसार कदीम के सबूत और मलबों से ये नतीजा निकालते हैं कि बिरोनी आर्याई अक़वाम के हमलों से मोहनजोदाड़ो तबाह हुआ था। कुरान मजीद में सराहतन मोहनजोदाड़ो या वादी सिंध नामी किसी कौम का जिक्र मौजूद नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि अल्लाह का कलाम उन अरबों से मुखातिब था जिन्हें सिर्फ अपने इर्द गिर्द में बसने वाले अक़वाम का इल्म था। लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद में यह साफ कर दिया कि दुनिया के हर कौम की तरफ कम अज़ कम एक पैगम्बर ज़रूर भेजे गए, जिनमें कौम आद, समूद, कौम लूत, बनी इसराइल का जिक्र खुसूसी तौर से कुरान करीम में आया है। अल्लाह ने कुरान में इशारतन कुछ कौमों का जिक्र किया है जिन्हें ख़ास नामों और अलक़ाब से पुकारा गया। उनमें एक कौम अस्हाबुर रस थी जिसका जिक्र सूरह फुरकान में कुछ इस तरह है, और आद और समूद और अस्हाबुर रस को और उनके बीच में बहुत से साथ वालों को हमने सबसे मिसालें बयान फरमाई और सबको तबाह करके मिटा दिया। दूसरी जगह सूरह काफ में फरमाया, उनसे पहले झुटलाया नूह की कौम और रस वालों ने और समूद, आद, फिरौन और लूत के साथ वाले कौमों ने। उनमें हर एक ने रसूलों को झुटलाया और हमारे अजाब का वादा साबित हो गया। इन आयात में जिस अस्हाबुर रस का जिक्र है उनके मुतालिक मवरखीन और मुफस्सरीन की मुख्तलिफ आरा मिलती है। इब्ने असाकिर ने लिखा है कि अस्हाबुर रस कौम आद की एक शाख थी। वो जिस जगह आबाद थे वहाँ अल्लाह ने एक पैगम्बर हज़रत हंज़ला बिन सुफ़वान अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया था। इस सरकश कौम ने हज़रत हंज़ला का इनकार किया और हक़ के मुनकिर हो गए और उन्हें कत्ल कर डाला। लिहाजा अल्लाह के कानून के मुताबिक पूरे कौम पर अज़ाब आ गया और वो हलाक कर दिए गए। जबकि अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है कि अस्हाबुर रस के शहर के बीचों बीच एक बड़ा कुआं था जिससे वो खेती बाड़ी करते और पानी पीते थे। जब हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत हक़ दिया तो उन्होंने आप को उस कुएं में डालकर कुएं के मुंह को भारी पत्थर से बंद कर दिया। लिहाजा बतौर सज़ा अल्लाह के हुक्म से उस इलाके के तमाम कुओं का पानी सूख गया और इस तरह ये कौम हलाक हो गई। इसलिए अल्लाह ने उन्हें अस्हाब अर-रस कहकर पुकारा है। जब माहिरीन आसार कदीमा ने मोहनजोदाड़ो शहर की खुदाई की तो उन्हें शहर के अंदर बेशुमार कुएं मिली जिनकी तादाद सैकड़ों में थी। ये कुआं बहुत ही गहरा और वसी था। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वादी सिंध की इतनी सारी कौमों और शहरों में मोहनजोदाड़ो ही वो वाहिद शहर था जिसमें सबसे ज़्यादा कुएं दरियाफ्त हुई थी।
जबकि हड़प्पा और मेहरगढ़ के इलाके भी मोहनजोदाड़ो के हम असर तहजीबों में था, लेकिन मोहनजोदाड़ो में उन शहरों के बनिस्बत 7 से 8 गुना ज़्यादा कुएं खोदी गई थी। आसार कदीमा से ये पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग बुतपरस्त थे। वहाँ से दरियाफ्त शुदा मूर्तियाँ उनकी शिर्क की गवाही देती हैं। एक हैरानी की बात यह भी है कि इस इलाके में एक सबसे बड़ा कुआं भी दरियाफ्त हुआ था, जो शहर के बीचों बीच खोदा गया था। लिहाजा मवर्रखीन ने इस शहर को द सिटी ऑफ वेल्स यानी कुओं का शहर करार दिया है। इन सबूतों और हक़ाइक़ के सामने आने के बाद ये बात बईद नहीं कि ये कौम जिसे आज हम मोहनजोदाड़ो के नाम से मौसूम करते हैं, ये वही लोग हों जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद में अस्हाबुर रस कहा है।